नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव और मैं हूं रीना झा। आज हल्ला बोल एक बार फिर करेंगे महिलाओं के हक को लेकर। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं हल्ला बोल आपका ही मंच है जहां हर रोज आपसे जुड़े हुए मुद्दे, आपसे जुड़ी हुई समस्याओं को हम उठाते हैं, उस पर करते हैं हल्ला बोल। आज एक बार फिर से हमने मुद्दा उठाया है महिलाओं को लेकर, महिलाओं के हक को लेकर, जहां इंसाफ के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक भद्दा मजाक किया गया है। ये इंसाफ है या आबरू की सौदेबाजी? एक नाबालिग बच्ची से गैंगरेप की सजा, महज 5 जूते और 50,000 रुपए जुर्माना उस पर लगाया गया है। क्या किसी नाबालिग से गैंगरेप की ये सजा उचित है? क्या ऐसे रुकेंगे गैंगरेप जैसे अपराध? और समाज कब समझेगा नारी की अस्मत की अहमियत? इस बेहुदा सोच और तुगलकी फरमान के खिलाफ आपको करना होगा अपनी आवाज को बुलंद। इसी बीच हमारे पहले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। परम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परम जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। मेरे को ही कह रहे हैं पवन पवन नाम है मेरा जी बताएं। ऐसा है जी, जो ये 5 जो भी जिन्होंने सरपंच ने सुनाया ये फरमान या इसके साथ बंदे हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको गिरफ्तार करना चाहिए। अभी तुमने कैसे 50,000 रुपए सुना दिया? तुम्हारी बच्ची के साथ होगा, तुम 50,000 ले लोगे, 5 जूते मरवा लोगे ऐसे? या तो वो गरीब है इसलिए उसके साथ किया है। वहीं पे एक और भी आपकी एक न्यूज आई थी कि एक लड़की की जमीन कांग्रेस में उसने सरपंच ने हड़प कर लिया क्योंकि उसके माँ बाप नहीं है जी। तो इस तरह के केस में तो इनको मतलब सजा नहीं, फांसी या मतलब उम्र कैद या ऐसी कोई सजा होनी चाहिए कि ये जमानत जमून ना हो इनकी। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं। आप भी अपनी आवाज को बुलंद कीजिए क्योंकि बड़ा ही ये गंभीर मुद्दा है। क्योंकि यहाँ पर पूरा मामला जो है उसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया और यहाँ पर जो आरोपी है उसे सजा क्या मिली है? महज 5 जूते और 50,000 जुर्माना। क्या आप इसे उचित मानते हैं? क्या ये सही है? जो फरमान सुनाया गया है क्या वो सही है? आप क्या कुछ सोच रखते हैं? आप किस तरीके से आवाज को बुलंद करेंगे, कैसे हल्ला बोलेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि इन पंचायतों को कानूनी तौर पर कोई फैसला लेने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात यह है, अगर फैसला ले भी रहे हैं तो क्या ये एक भद्दा मजाक नहीं है? क्योंकि जिस कुरीति, जिस बीमारी को, जिस रोग को समाज से दूर करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है, वहां पर ऐसे दरिंदों को, ऐसे मानवता को शर्मसार करने वाले लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। क्योंकि उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? प्रवीण हमारे साथ है, नेक्स्ट कॉलर। प्रवीण जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, लड़के जितने बड़े ग्रुपों में रहेंगी और जितने आपस में यूनियन बना के रहेंगे उतना फायदे में रहेंगे। ये फरमान बिल्कुल गलत है। अगर उनके अपने बच्चे होते तो क्या वो ऐसा करते? 90% ऐसी लड़कियों पर अत्याचार होते हैं जिनके भाई छोटे होते हैं या कम होते हैं। जिस घर में 7-8 आदमी होते हैं ऐसे लोगों पर अत्याचार कम होते हैं। बड़े ग्रुप के पास जाकर ये अपराधी लोग भी गिल्लर बन जाते हैं और जो जिस घर में बचाने वाले कम होते हैं वहाँ ये शेर बन जाते हैं। जी चलिए प्रवीण जी, बहुत शुक्रिया। समाज में जो दबे हुए लोग होते हैं उनको और ज्यादा दबाया जाता है और जो लोग दरिंदे होते हैं उनको बढ़ोतरी मिलती है इस तरह के मामलों के लिए, इस तरह के फैसलों से। हमारे दर्शक अभी तक यही मान रहे हैं। सवाल बहुत गंभीर है चूंकि इंसाफ या फिर आबरू के साथ में सौदेबाजी का ये पूरा मामला है। गैंगरेप की सजा, एक नाबालिग बच्ची से गैंगरेप की सजा, महज 5 जूते और 50,000 जुर्माना। जुड़ सकते हैं आप भी। इसी बीच शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, करें हल्ला बोल। नमस्कार जी। जी नमस्कार। ऐसा है जी, 7 साल आजाद हुए देश को हो गए हैं और 7 साल के बाद में भी गरीब आदमी न्याय नहीं मांग सकता और न्याय के लिए कहीं जा नहीं सकता। और इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई हो नहीं सकता जी कि जिसकी जिंदगी बर्बाद होगी उसके बाद में भी वो अपनी आवाज नहीं उठा सकता। इस देश के लीडर देखें अपना करतूत, जो पुरानी सरकारें हैं, नई सरकारें देखें इस पर क्या कर रही हैं। इन सरकारों को ये देखना चाहिए और इसको उचित न्याय जो है इसका जो चाहती है वो न्याय से मिलना चाहिए। चलिए शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश है नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ इस वक्त। राजेश जी, क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। राजेश जी, आप हैं हमारे साथ? चलिए, शायद उनसे हमारा संपर्क फिलहाल टूट चुका है, लेकिन फोन लाइन हमारे लगातार खुली है। एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ हैं, आप कहें आज बताइए। ये कह रहा हूँ, ये देखो 5 जूते 50,000। जी संदीप जी,
चलिए शायद उनसे भी हमारा संपर्क फिलहाल टूट चुका है, लेकिन फोन लाइंस हमारे लगातार खुली हुई हैं। एक नाबालिग बच्ची से गैंगरेप के मामले में सजा महज 5 जूते और 50,000 जुर्माना। हमने इस पूरे मामले को लेकर, इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई है। आप भी कीजिए हल्ला बोल। इसी बीच अंबाला से विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। विजेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ, जो ये पंचायत ने फैसला दिया है, क्या उनके घर से किसी बेटी का ऐसा होता तो ये फैसला सुनाते वो? आप ये देखो, तो ये घटिया फैसला दिया इन्होंने। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया विजेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी हमें कॉल कीजिए, इस कड़ी का हिस्सा बनिए। आपको बता दें पूरा मामला, जहां अपने चाचा के घर पानी के लिए पहुंची थी नाबालिग पीड़िता। आपको बता दें मामले को लेकर गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत में आरोपियों को 5 जूते मारने और 50,000 रुपए जुर्माना देने का फरमान सुनाया गया। पंचायत के फैसले से दुखी पीड़िता के परिजन थाने पहुंचे और पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। हेलो राजेंद्र, पहले आपसे अपील करना चाहूंगी, आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। चलिए संपर्क हमारा टूट रहा है, क्योंकि वो टीवी सुनकर हमें रिस्पॉन्स कर रहे थे। आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं जो मुद्दा हमने उठाया है उस पर आप क्या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, आप किस तरीके से देखते हैं और कैसे आप हल्ला बोल करेंगे, क्योंकि हल्ला बोल आपका ही मंच है जहां आप अपने आवाज को उठा सकते हैं, हल्ला बोल कर सकते हैं। हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त है, राजेंद्र। चलिए शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारी, लेकिन एक और दर्शक जुड़ गए इस बीच हमारे साथ, सतवीर। सतवीर जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के सवाल पर। मैडम, इन 500 लड़कों को तो कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। जी चलो सतवीर जी, बहुत शुक्रिया आपका। सतवीर जी का मानना है कि ये सजा अपर्याप्त है, ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आपको याद होगा निर्भया का मामला, जब गैंगरेप की ये पूरी वारदात सामने आई थी, उस दौरान में भी लोग यही डिमांड कर रहे थे कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। अब ऐसे में जो मामला हाल फिलहाल में सामने आया है नाबालिग से गैंगरेप का, उसमें मात्र 5 जूते, आप जरा अंदाजा लगाइए, महज 5 जूते और 50,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। क्या ये पर्याप्त है ऐसे दरिंदों के लिए? क्या इसी से एक अच्छा सबक जा सकता है? क्या यही है एक नजीर जिसके जरिए समाज के अंदर ऐसे मामले कम हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ? इसी बीच तपस्या हमारे साथ जुड़ी हैं। तपस्या जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। हाँ जी, नहीं, ये पंचायत ने फरमान सुनाया है, ये पंचायत को पूछने, आप फरमान सुनाने वाले होते कौन है? अगर आप 5 जूते आपके लगाए जाए सड़क के बीच में खड़ा करके, तो होना चाहिए आपके साथ ऐसा कुछ, ये सजा आपको मिलनी चाहिए। 5 जूते 50,000 रुपए जुर्माने की, आपकी बेटी है तो आप उसके साथ कुछ भी होने देंगे? 50,000 रुपए और 5 जूते में समझौता कर लेंगे? चलिए तपस्या, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हर किसी को हक है अपनी आवाज को उठाने का। आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं। आप क्या कुछ सोच रखते हैं, जो पूरा मुद्दा आज हमने हल्ला बोल में उठाया है, उस पर आपका क्या कुछ नजरिया है, आप क्या कुछ सुझाव देना चाहते हैं और कैसे आप हल्ला बोल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैंगरेप का पूरा मामला सामने आया है। इसी बीच विवेक हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। विवेक, आपसे अपील करना चाहूंगी, पहले आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। चलिए संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन एक बार फिर से अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, जब आप हमें कॉल करते हैं कृपया आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें, ताकि जो बातचीत है वो साफ तौर पर हो सके। मुद्दा बड़ा ही गंभीर है, क्योंकि गैंगरेप का ये पूरा मामला है, जहां पंचायत बुलाई गई और इस पंचायत में एक फरमान सुनाया गया। आपको बता दें जो आरोपी है उसे कैसी सजा यहाँ पर दी गई है, महज 5 जूते और 50,000 रुपए जुर्माना उस पर लगाया गया है। क्या ये उचित सजा आपको लगती है? क्या आप इसे सही मानते हैं और कैसे आप हल्ला बोल करेंगे? शीला हमारे साथ जुड़ी हैं। शीला जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। जी हाँ जी, पहले तो 5 जूते उसी के ही मारने चाहिए जिन्होंने ये 5,000 रुपए की 5 जूते मारने की इन्होंने जो कहा है, उन्हीं को ही 5 जूते लगने चाहिए। वरना ऐसे तो हर कोई इंसान ये सोचेगा कि
पहले 50,000 एक साइड में रख लेंगे कि भाई अगली बार ये इसी तरह का कांड करेंगे। हर कोई यही सोचेगा कि 50,000 दे देंगे और 5 जूते खा लेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया शीला हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सभी अलग अलग तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, सुझाव भी हमें दे रहे हैं, राय भी हमें दे रहे हैं, लेकिन आपको करना है हल्ला बोल, क्योंकि बेहद ही गंभीर ये पूरा मामला है और इस बेहुदा सोच और तुगलकी फरमान के खिलाफ आपको करना होगा हल्ला बोल। जी हाँ, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का ये पूरा मामला है। तरुण इस बीच हमारे साथ है, नेक्स्ट कॉलर। तरुण जी, क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए। हेलो, मैं इन्हों कहना चाहता हूँ जी, अगर 5 जूते 50,000 रुपये बहुत कम है जी। लेकिन अगर पंचायत में कहा जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी भी बेटी है, हमारी भी बहन है। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो ये क्या इंसाफ होगा। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए या हो सके तो उसे फांसी दे जाए, क्योंकि ऐसा जीवन को भी किसी को ना साथ ना करे। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है, 2 सवाल यहाँ पर निकल कर सामने आए। पहला ये कि पंचायतों को ये हक दिया किसने। सामाजिक व्यवस्था है तो सामाजिक व्यवस्था के अपने दायरे होते हैं, आप उसमें रहकर सिर्फ मैसेज कन्वे कीजिए, लेकिन यहाँ पर फैसला सुनाने का हक आपको किसने दिया। जुड़ सकते हैं आप भी हमारे साथ। सुरेश हमारे साथ जुड़े भिवानी से। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। सुरेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, पूछ रही है जी, बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं। मैम जी, मैं तो ये कहना चाहूंगा, जितनी पंचायत ने फैसला सुना है पहले तो उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस कड़ी का हिस्सा बनने के लिए। तो दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी हमें कॉल कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि फरीदाबाद का ये पूरा मामला है, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां पर गैंगरेप एक नाबालिग के साथ किया गया। और यहाँ पर जब पंचायत बुलाई गई तो पंचायत ने एक तुगलकी फरमान यहाँ पर सुनाया, जहाँ पर जो आरोपी युवक है उसे महज 5 जूते और 50,000 रुपए का जुर्माना उस पर लगाया गया। तो क्या ये उचित सजा उसे मिली है? क्या आप इसे सही मानते हैं? आपका क्या कुछ नजरिया है, ये हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल, समाज समझेगा ही नहीं कि परेशानी आखिरकार क्या होती है एक लड़की की। ऐसे मामलों के बाद में ये सामने आ रहा है। एक और कॉलर हमारे साथ में इस वक्त हैं, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप। सर जी नमस्ते, कहिए। जी मैडम, पंचायतों का पहले बहुत अस्तित्व था। पहले उनको जो फैसले थे उनको न्याय के रूप में देखा जाता था जी। लेकिन अब लगता है कि इन पर जो रसूख वाले लोग हैं उनका दबाव बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं भेदभाव भी दिख रहा है। तो पंचायतों के इस तरह के फरमान को देखकर लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं प्रशासन को पंचायतों को भी हिदायत देनी चाहिए कि इस तरह के फैसले न दिया जाए। चलिए सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका। पंचायतों को भी हिदायत देने की जरूरत है कि आप खुद को कानून से ऊपर ना समझें और अपने दायरे में रहकर ही आप काम करें। ऐसे में आप लोग भी जुड़ सकते हैं, चूंकि गैंगरेप की पीड़ित नाबालिग बच्ची के आरोपी को महज 5 जूते और 50,000 रुपए का जुर्माना। हमने इस पर किया हल्ला बोल, ये कैसा फैसला। बिल्कुल, तो हल्ला बोल लगातार ये मुद्दा जो है बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। इसी बीच अशोक हमारे साथ जुड़े हैं सिरसा से। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए। अशोक, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ मैम, पहुंच रही है जी, बताइए। मैम जो अशोक, आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं मैम। बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं आप। मैम जो ऐसा फैसला पंचायत ने दिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं। जो मुद्दा हमने उठाया उस पर हल्ला बोल कर रहे हैं। मकसद भी यही है ताकि आप अपने सुझाव और आप अपनी आवाज को लगातार बुलंद करते रहें। यहाँ पर रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से करेंगे हल्ला बोल। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन करता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ
एमडीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमडीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प सुबह 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे रोजाना सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज जिप्सम पाई जी, जिस विच मेरी जमीन फसल वधिया होई, मैं जिन्ने पैसे लाए सी उस तो वधिया मेरा दुगना मुल मैनू मुड़ गया जी। मैं तो यही कहना जी, सरताज जिप्सम सब तो वधिया है जी। इंदा मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहना जी। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। तेरा मुझसे प्यार ना छूटे, रिश्तों का ये बंधन न टूटे, कल भी आज भी कल भी। देश की सेवा करता हूँ, इसीलिए मुझे जरूरत है माँ के आशीर्वाद की और श्री गोविंद घी की, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग रखता है। वो बहस ही क्या जो बेबाक ना हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस ना हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। तो सवाल हमारा आपसे लगातार बरकरार है, आपके सामने है। हम हल्ला बोल कर रहे हैं इस मुद्दे पर जो मुद्दे समाज को शर्मसार करते हैं। चूंकि एक बच्ची से गैंगरेप का ये मामला और आरोपी को सजा दी जाती है महज 5 जूते 50,000 रुपए का जुर्माना। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि क्या ऐसे लोगों को इसलिए दबाया जा रहा है चूंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है और पैसों का लालच देकर उनको दबाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, मामले को दबाने की कोशिश की जा सकती है। रणविजय हमारे साथ है कॉलर। रणविजय, क्या कहना चाहते हैं आप? जी नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम देखिए, हमारे देश में जो नारी उसको देवी कहा जाता है जी। लेकिन जिस तरह के ऐसे मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारे समाज का है, जो एक बेटियों को या महिलाओं के प्रति जो एक संवेदनशील हमारा समाज हो चुका है, वो चेहरा भी सामने आता है। तो ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं जो इससे ये भी तस्वीर सामने आती है जो हमारा समाज है उसको न्यायपालिका में विश्वास नहीं है क्योंकि वो अपने ही फरमान सुना देते हैं। तो क्या एक बेटी की अस्मत की कीमत क्या 5 जूते हो सकती है? क्या 50,000 रुपए? अगर मैम ऐसा ही हो गया तो हर कोई एक आरोपी 50,000 रुपए जेब में रखकर घूमेगा और जिस मर्जी महिला को चाहेगा अपनी हवस का शिकार बनाएगा।
तो इसके लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया और बहुत ही वाजिब बात कही है कि क्या एक लड़की की, एक महिला की इज्जत, उसकी असमत मात्र 5 जूते या फिर 50,000 रुपए की ही है? सवाल बहुत गंभीर है। हम चाहते हैं कि आप सभी करें हल्ला बोल। बिल्कुल, तो नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और हल्ला बोल कीजिए, क्योंकि ये मंच सिर्फ और सिर्फ आपका है, जहां हरियाणा न्यूज़ हर रोज आपको ये मंच देता है ताकि आप से जुड़े हुए जो मुद्दे हम उठाते हैं उस पर आप हल्ला बोल कर सके, अपनी आवाज को आप बुलंद कर सके। आपको बता दें, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां पर ये पूरा मामला उजागर हुआ है। एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया, रेप की घटना को अंजाम दिया गया और यहाँ पर जो फरमान सुनाया गया है पंचायत की तरफ से, वो सजा सिर्फ 5 जूते और 50,000 रुपए है। सोनू हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं रोहतक से। सोनू जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। देखिए मैम, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज से अगर जब से पहले के टाइम में कि पंचायत ही फैसला लिया करती थी हर चीज़ों का और कड़े से कड़े फरमान उस वक्त सजा पंचायत दिया करती थी, लेकिन जो ये फैसला सुनाया है ये काफ़ी ही पटासा बड़ा फैसला है कि गैंगरेप के आरोपियों को जिस तरीके से उन्होंने फरमान सुनाया है, तो कहीं ना कहीं पंचायत को भी कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ेगा महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए, महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए। तो काफ़ी कड़ा फैसला, इस तरीके से अगर फरमान सुनाएगी तो लाजमी सी बात है कि आरोपों के हौसले बुलंद होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सोनू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी इस कड़ी का हिस्सा बन सकते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अपने चाचा के घर पानी लेने पहुंची थी नाबालिग जो पीड़िता है, और उसके बाद मामले को लेकर गांव में पंचायत बुलाई गई। आपको बता दें, पंचायत ने पूरा फरमान सुनाया, जहां पर जो आरोपी युवक है उसे सिर्फ सजा मिली है 5 जूते और 50,000 रुपए जुर्माना। क्या आप इस सजा को उचित मानते हैं? क्या आप इसे सही मानते हैं? आप किस नजरिए से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? आप क्या कुछ सुझाव देना चाहते हैं? आप किस तरीके से हल्ला बोल करना चाहते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। आप हमें कॉल कीजिए और अपने सुझाव हमें दीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। बिल्कुल, पंचायत का काम नहीं कि वो फैसला सुनाए। पंचायत का काम है ऐसे जो दबे हुए लोग हैं या फिर जिनके साथ में गलत चीजें हो रही हैं, जिन पर अत्याचार हो रहा है, जिनको पीड़ित बनाया जा रहा है, आप ऐसे लोगों की आवाज बुलंद कीजिए। लेकिन इस तरह की महज 50,000 रुपए का जुर्माना लगाकर या फिर 5 जूते मरवाकर सामाजिक बहिष्कार का एक शायद तरीका हो, लेकिन क्या सामाजिक बहिष्कार के जरिए उस महिला, उस युवती को उसकी असमत वापस मिल सकती है? क्या वही इज्जत उसको वापस मिल सकती है? और क्या उस आरोपी के लिए मात्र ये सजा काफी है? क्योंकि उसका गुनाह तो इतना बड़ा है कि उसके लिए माफी नाम का कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसे 5 जूते और 50,000 का जुर्माना देकर छोड़ा जा रहा है। हमारा समाज आस्था क्यों नहीं जताना चाहता है इस तरह के मामलों को लेकर? एक और कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त, बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? आप सुन पा रहे हैं इस वक्त? चंदा जी हमारे साथ हैं। चंदा जी, कुछ सुन पा रही हैं आप? चलिए, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप लोग हमें फोन कॉल कर सकते हैं। चूंकि वक्त बहुत ज्यादा कार्यक्रम में नहीं बच रहा है, मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर है, चूंकि बात महिलाओं की सुरक्षा से लेकर ऐसे आरोपियों को की सजा तक की बात हम कर रहे हैं। तो आप बिना हिचकिचाए जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और कर सकते हैं हल्ला बोल। समीर हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। समीर जी, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। समीर, आपसे अपील करना चाहेंगे, पहले आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर दें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पंचायत के पास चलो ये अधिकार तो है, पर ये जो इन्होंने फैसला सुनाया ये बिल्कुल गलत है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और इस कड़ी का हिस्सा बन रहे हैं, और एक भद्दा मजाक यहाँ पर इंसाफ के नाम पर किया गया है, जिस पर हम आपकी राय लेने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही साथ हल्ला बोल कर रहे थे कि आप किस तरीके से इस पूरी सजा को देखते हैं, क्या ये उचित सजा है? आपका क्या कुछ मानना था? लगातार इसी बीच दलबीर हमारे साथ जुड़े हैं पानीपत से। दलबीर, बहुत स्वागत है आपका, बोलिए हल्ला। सर, बात ऐसी है जी। हेलो जी दलबीर जी, बताएं। हाँ, मेरे प्लॉट पर जबरदस्ती कब्जा होना।
चलिए, बहुत शुक्रिया दलबीर, लेकिन आज मुद्दा जो है वो अलग है। आप जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, लगातार हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे को हम उठाते हैं, लेकिन आज हमने मुद्दा उठाया था जहां पर सजा जो दी है वो पंचायत ने सजा सुनाई है, फरमान सुनाया था, जिस पर हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आप किस तरीके से हल्ला बोल करेंगे। बिल्कुल, और जब हमने जाना लोगों की राय को तो किसी ने भी इस बात का समर्थन नहीं किया, इस सजा का समर्थन नहीं किया, और सभी ने कहा कि अगर वाकई पंचायतें कोई अच्छा संदेश देना चाहती हैं तो ऐसे परिवारों का साथ दीजिए और ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने में उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि खुद से ये जो फरमान है वो सुना देना चाहिए। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज। नमस्कार।